तो आज हम लोग जानेंगे कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ है, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट स्मॉल, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो जो कोई भी एआई में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड रहता है तो उसे पता रहता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स करते क्या है और ये कितना अहम रोल प्ले करते हैं इन एआईज लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनी। इन सारी चीज़ों में जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं क्या करते हैं, इट्स जस्ट लाइक द थिंकिंग कैपेसिटी की थिंकिंग वाला काम ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही करते हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन रहते हैं, मल्टीपल टाइम ट्रेन रहते हैं, मल्टीपल लेयर्स पे ट्रेन रहते हैं और इनका यही काम रहता है। आज हम लोग जिसके बारे में जानेंगे वो है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जो इससे कम पैरामीटर्स पे ट्रेन रहते हैं। मान लेते हैं कि LLM है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो ट्रेन है और ओवर ट्रिलियन पैरामीटर्स पे, वहीं एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हो जाता है ऑलमोस्ट बिलियन पैरामीटर्स, 10 मिलियन पैरामीटर्स, कहीं कहीं तो 100 मिलियन पैरामीटर्स पे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ही तो हमें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की ज़रूरत क्या है when they are capable of doing everything. Yeah, that's the problem कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और ये कैपेबिलिटी आती है उन एक बहुत बड़े डेटा सेट, बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं विच क्वाइटली इंक्रीजेस द एक्सपेंसेस और अगर हम लोगों को उसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में तो हमारे लिए भी वो महंगा हो जाता है। तो जितनी भी आजकल की कंपनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो ये होते हैं एआई की कंपनी होती है वो बर्न कर रहे हैं पैसे, इन्वेस्टर्स का मनी है जैसे हम लोग सोचते हैं, और उनका जो बर्निंग रेट है मनी का वो अभी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनका जो इनकम आ रहा है। ऑब्वियसली उनका इनकम बिलियंस में है तो उनका कॉस्ट भी मतलब टेंस ऑफ बिलियंस में है, ऐसे करके सीन आ जाता है। तो अगर मैं मान लूँ कि मुझे एक सिंपल सा एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है और वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो मेरा जीमेल है बहुत मेसी जीमेल है, मैं कुछ चीज़ डिलीट नहीं करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि वो उस चीज़ को लेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिलीट करेगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें रखेगा, जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें ये डिलीट करेगा। तो इसके लिए हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर वो केपेबल है ये बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि एक हम लोग सुपर सेट मान सकते हैं बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग। बट अगर मुझे सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही चाहिए तो मैं सुपर सेट लेके करूँगा क्या? मतलब मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ नेगेटिव नंबर्स पे ही काम करना है, तो मैं सुपर सेट लेके करूँगा ही क्या? तो वहीं आ जाता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। वो उतना काम कर पाएगा जितना वो केपेबल है, भले ही कम पैरामीटर्स पे है लेकिन इतने भी कम पैरामीटर्स पे नहीं है कि वो काम कर ना पाए। वो नॉर्मल चेकिंग वाला काम, डिलीशन वाला काम ऑब्वियसली वो कर पाएगा। और ये सिंपली आ जाता है विद द कंडीशन दैट आई डोंट want it to do any other task other than that। मुझे उससे नहीं बुलवाना है, मुझे ये नहीं जानना है कि कौन सा हिस्टोरिकल कैरेक्टर कब पैदा हुआ था, कब जिंदा हुआ था, उसका डीएनए में क्या क्या है, उसके डीएनए के सैंपल। उसके लिए मैं एक अलग सा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल अलग से बिठा सकता हूँ अगर वैसा मेरे को एप्लीकेशन रहेगा तो वैसा ऑब्वियसली कर सकता हूँ। और जबकि यहाँ पे पता चलता है कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। तो अभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग सिर्फ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल ही क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वाई डोंट वी जस्ट यूज़ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कि हम लोग छोटे एक तो आ जाएगा पहला क्वेश्चन कि अब क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो उसका सब्सक्रिप्शन भी इंक्रीज़ करेगा। ये है ना कि अगर मैं हिस्टोरिकल के लिए ले रहा हूँ, उसके लिए एक ले रहा हूँ, तो जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग बल्क में ख़रीद रहे हैं तो चीज़ सस्ती मिलती है, जबकि हम लोग लूजली ख़रीदें तो वो ज़्यादा दाम पे मिलती है। मान लेते हैं कि अगर मुझे कुछ बनाना है
तो और मुझे पनीर खरीदना है, अगर हम लोग बल्क में पनीर खरीदें, मसाले खरीदें, तो वो मेरे को सस्ती में पड़ जाएगी। जबकि एक ऐसा कंडीशन है कि मैं बल्क में नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो मुझे अगर दूसरी दूसरी जगह से खरीदना पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली मुझे महंगा पड़ेगा। आ जाता है एक डिसएडवांटेज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का। और एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये सिंस इसका होराइजन बहुत छोटा सा है, मतलब इसका डेटा सेट पैरामीटर बहुत छोटा सा है, तो इससे ये प्रॉब्लम आएगा कि ये हेलुसिनेट ज़्यादा करेगा। हेलुसिनेशन मतलब हो जाता है कि गलतियाँ करना, मतलब ये होगा कि इसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। देखिए ये बोला नहीं जाता कि बेबीज़ को सिर्फ दो ही तीन फियर्स होते हैं, उसको छोड़ के कुछ फियर्स नहीं होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको कंडीशन किया जाता है फियर्स से रिलेटेड, तो वो और भी चीज़ों से डरने लगता है, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब वैसे ही। वो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सब यूज़ करना अपने यूज़ केस पे डिपेंड। और इसको मैं और भी अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक स्मार्टफोन का, एक क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का। तो हम लोग को पता है कि क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन अ स्मार्टफोन। लेकिन क्या हमें एज अ जनरल पीपल, हमें डे टू डे लाइफ में क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स की नीड है? ऑब्वियसली नहीं है। तब हम लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना है, क्योंकि स्मार्टफोन ना हमारे, क्योंकि स्मार्टफोन्स हमारी सारी नीड ऑलमोस्ट फुलफिल कर दे रही है। वी डू नॉट नीड क्वांटम कंप्यूटर्स। और वो आ भी जाएगा तो हम लोगों को वो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफोन, क्योंकि उसका चार्ज करना, कूलिंग और बाकी सारी चीज़ें। तभी तो देयर इज़ अ रीज़न कि बहुत कम कंपनियां ही इन सारी चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो ये वीडियो इसलिए था कि लोगों को पता रहे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को छोड़ के भी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी होते हैं जिन पे काम करते हैं। मान मान लेते हैं कि वो हेलुसिनेट भी करते हैं, लेकिन स्टिल वी कैन वर्क ऑन दैम, क्योंकि हेलुसिनेट तो बड़े बड़े मॉडल्स भी करते हैं। ये हो सकता है नहीं, दिस वोंट बी अप्रोप्रिएट, तो मैं एग्जांपल नहीं लूँगा वो, क्योंकि मैं बोलने वाला था कि पॉइजन डेटा भी हो सकता है, लेकिन पॉइजन डेटा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैरामीटर्स पे ट्रेंड होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो वो पॉइजन को पहले हटा दिया जाता है। सो दिस वोंट बी एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो होपफुली मैं समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।